अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से ही रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्दे का जिंदा होना कैसा है, या यूं कहें कि मुर्दे को देखना कैसा है। इस सवाल का जवाब अक्सर लोग पूछते नजर आते हैं। ये सब आज की इस वीडियो में तफसील से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। प्यारे दोस्तों, ख्वाब में मुर्दे को देखने से मुतल्लिक हम बात करने जा रहे हैं। इसी हवाले से आपको बताते चले कि इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिनकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, या ये कहें कि इसकी मुख्तलिफ दलील है, और इन बातों का यानी इनका जिक्र आगे किया जा रहा है। जैसे मुर्दा माँ को जिंदा देखना कैसा है, मुर्दा बाप को जिंदा देखना कैसा है, और इसी तरह मुर्दे का ख्वाब में सवाल करना कैसा है। तो दोस्तों, मुर्दे को ख्वाब में देखने के हवाले से हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर देखे कि मुर्दा से जिंदा हुआ है तो इसके बारे में दलील है कि इसका हाल नेक होगा, खासकर अगर मुर्दे को खुश और कुशादा रो देखे। और इसी तरह अगर जिंदा को मुर्दा देखे तो इसके बारे में दलील है कि उसका हाल बद होगा, खासकर अगर मुर्दा तुर्श रूह है। और अगर कोई अपने मुर्दा बाप को जिंदा देखे और खुश और पकीज़ा लिबास में देखे, दलील है कि दौलत और इकबाल पाएगा और इसका काम नेक होगा। और अगर माँ को जिंदा देखे, इसके बारे में दलील है कि गम से निजात पाएगा। और अगर कोई औरत देखे कि इसका फर्जंद जिंदा हुआ है, यानी इसके बारे में दलील है कि इसका गायब सफर से आएगा। और अगर बेगाने मुर्दा को जिंदा होते देखे तो इसके बारे में दलील है कि उस मुर्दे के खुशियों का हाल नेक होगा। और अगर देखे कि इसने किसी मुर्दा को जिंदा किया है, इसके बारे में दलील है कि कोई काफिर इसके हाथ से मुसलमान होगा। हजरत जाबिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई अपने माँ बाप को तुर्श रूह और गमगीन और मैले लिबास में देखे, दलील है कि इसकी दौलत और इकबाल में नुकसान होगा, क्योंकि खुदा ताला के घर में है। जिस सिफ्त पर मुर्दे को ख्वाब में देखेगा तो जिंदा के अहवाल पर दलील है। अगर कोई अपने बाप को या माँ बाप दोनों को कुशादा और पकीज़ा लिबास में देखे, इसके बारे में दलील है कि शरफ और बुजुर्गी और मर्तबा पाएगा। और अगर इसके खिलाफ देखे तो इसकी तवील भी खिलाफ है। हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर किसी ने मुर्दा को ख्वाब में देखा और पूछा कि तू मर गया था, उसने कहा नहीं तो मैं जिंदा हूँ, इसके बारे में दलील है कि इस जहां में मुर्दे की बात अच्छी है और हक ताला इससे खुश है। फरमाने हक ताला है, और जो लोग अल्लाह ताला की राह में कत्ल हुए उनको मुर्दा ख्याल ना करो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रिस्क दिए जाते हैं, और जो कुछ उनको अल्लाह ताला ने अपने फजल से दिया है उस पर खुश हैं। ये आयत इस बात पर दलील है कि मुर्दा जो कुछ कहता है रास्त कहता है। और इसी तरह अगर कोई शख्स देखे कि मुर्दा शाद और खुश अपने घर आकर बैठा है, इसके बारे में दलील है कि सदका और दुआ इसको पहुंचती है। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर देखे कि मुर्दे को उसने अपने घर में गोद में पकड़ा है, दलील है कि तंदुरुस्त और सलामत होगा और इकबाल और दौलत पाएगा। और अगर कोई शख्स ये देखे कि मुर्दा उसके खवेशों से है तो दुआ और सदका की इससे उम्मीद रखता है। और अगर कोई मुर्दे को अपने अहले बैत में से खुश देखे, दलील है कि इसके अहले बैत का हाल शाद और खुश होगा। और अगर कोई शख्स मुर्दे को तुर्श रूह और गमगीन देखे तो इसकी तावील अव्वल के खिलाफ है। और अगर कोई शख्स अपने अहले बैत में से देखे कि मुर्दा उससे झगड़ा करता है या उससे मुंह फेरा है, इस बारे में दलील है कि उस मुर्दे ने कुछ वसीयत की होगी और उसने उसे पूरा ना किया होगा। और इसी तरह अगर कोई शख्स ये देखे कि मुर्दा शाद और खंदा इसके पास आया है, इसके बारे में दलील है कि इसको दुआ और सदका पहुंचा है। अगर इसके खिलाफ देखे, इसके बारे में दलील है कि इसके हक में तकसीर की होगी। और अगर देखे कि मुर्दा इसको नेक बात कहता है, इसके बारे में दलील है कि इसका हाल नेक होगा। और अगर उस शख्स को कोई बुरी
بات کہے یا اس کو وصیت کرے تو اس کی تعدیل بد ہے، اور اگر مردہ اس سے علم و حکمت کی بات کرے یا اس کو واعظ اور نصیحت کرے تو صاحب خواب کی دیانت اور صلاحیت دین پر دلیل ہے، اور اگر مردے کو دنیاوی زندگی سے بہتر اور خوشحال اور پاکیزہ لباس میں دیکھے تو اس بارے میں دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ خیر اور سعادت سے ہوا ہے، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اس کے بارے میں دلیل ہے کہ مردہ عذاب حق سے امن میں ہے اور اس کی عاقبت محمود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا ہے، دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی، اور اگر دیکھے کہ مردے نے توجہ نہیں کی ہے اور نہ کوئی بات کی ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب اس کے لیے صدقہ دے اور اس کو نیک دعا سے یاد کرے، اور اگر کوئی شخص مردے کو ترش رو اور غمناک دیکھے تو دلیل ہے کہ عاصی اور گنہگار ہوگا، اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ مردہ ہنسا اور پھر رویا ہے، اس کے بارے میں دلیل ہے کہ وہ مردہ مسلمان نہیں مرا ہے، اور اگر مردے کو سیارہ روح دیکھے اس کے بارے میں دلیل ہے کہ کفر میں مرا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، لیکن جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہے، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟ کفر کی وجہ سے یہ عذاب کا مزہ چکھو، اور اگر بغیر لباس کے دیکھے دلیل ہے کہ مردے کا حال بد ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ مردہ نماز میں ہے، دلیل ہے کہ اس مردے نے زندگی میں بہت استغفار کی ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ سب احباب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔